ओके, स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम सेट नंबर 6. ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन. यहाँ पे जो MCQ है इसमें हमें राइट आंसर सेलेक्ट करके लिखना पड़ेगा. द पर्सनस ऑफ वो ब्लड ग्रुप आर 40%. वो ब्लड ग्रुप में 40% ऑफ द पीपल है. द क्लासिफिकेशन ऑफ persons based on blood group is to be shown by a pie diagram. अभी हमें एक पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए what should be the measure of angle for the person of वो ब्लड ग्रुप. फिर वो ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है उनका कितना डिग्री आएगा, मेसर ऑफ एंगल मतलब थीटा कितना आएगा, ये सवाल है. ओके, वो तो 40% है ना, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें 40 डिवाइडेड बाय परसेंटेज मतलब टोटल 100 रहेगा, इनटू उसको थीटा में कन्वर्ट करने के लिए 360 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर हम 360 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2 to 0 कैंसिल हो जाएगा. एंड 436 आर एक्चुअली 72 एंड 144. अच्छा, 144 आएगा. ओके, सो द आंसर इज 144 डिग्री, और यहाँ पर 144 डिग्री ऑप्शन डी में है, सो डी इज द राइट आंसर. नाउ द सेकेंड वन, different expenditures incurred on the construction of a building were shown by a pie diagram. Okay, the expenditure of 45,000 on cement was shown by a sector of central angle 75 degree. सीमेंट का खर्चा 45,000 हुआ और इसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल 75 डिग्री है. देन व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन. ओके, तो ये आंसर में अभी ध्यान दो स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि मेसर ऑफ द सेंट्रल एंगल इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई टोटल एक्सपेंडिचर इनटू 360. और यहाँ पर सीमेंट का जो सेंट्रल एंगल है थीटा, वो तो 75 डिग्री करके दिया है ना, तो 75 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट. एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 45,000 सीमेंट में एक्सपेंडिचर हुआ, तो यहाँ पर आएगा कि 45,000 डिवाइडेड बाय द टोटल एक्सपेंडिचर into 360. Okay, so therefore total expenditure equal to 45,000 into 360 and divided by 75 ऐसा आएगा. फिर इसे अभी हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो टोटल एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा. ओके, कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कि फिफ्थ टेबल. सो 5 1s आर एंड 5s आर, और यहाँ पर 5 7s आर 35, और बैलेंस 1 10 में 2s आर 15, 1s आर 15, 3s आर 45 एंड 3,000 इंटू 72. अगर इसे हम मल्टीप्लाई किए तो फिर हमें मिलेगा कि रुपीज़ 3 2s आर 6 एंड 3 7s आर 21, फिर 3 0 के लिए 3 0, यानी कि 2,16,000 रुपीज़ खर्चा हुआ टोटल एक्सपेंडिचर. इट इज़ द आंसर. ओके, तो ये ऑप्शन में 2,16,000 जिधर है स्टूडेंट ये में है, तो अभी हम मार्क करेंगे कि ये को. ओके, ये इज़ द राइट आंसर. नाउ द थर्ड वन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इन ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूजफुल टू फाइंड. स्टूडेंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF सिर्फ और सिर्फ हम मीडियन में यूज़ करेंगे और कहीं भी यूज़ नहीं होगा, तो इसका आंसर मीडियन आएगा, यानी कि थर्ड का आंसर बी. द फॉर्मूला टू फाइंड मीन फ्रॉम a grouped frequency table is x bar equal to a plus sigma of fu upon sigma of f into g.
इन द फॉर्मूला u इक्वल टू, अच्छा u कैसे फाइंड आउट करने का, एकदम सिंपल। u का एक्चुअल फार्मूला है स्टूडेंट, u का एक्चुअल फार्मूला डी आई अपॉन जी, लेकिन डी डिविएशन का फार्मूला हमें मालूम है कि x माइनस ये आएगा, x माइनस ये अपॉन जी। तो अभी हमें x माइनस ये अपॉन जी ये ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर c में दिया है। सो इट इज़ द आंसर, यानी कि u इक्वल टू द फॉर्मूला इज x माइनस ये अपॉन जी, और ये आंसर कहाँ पे दिया है स्टूडेंट, सी में दिया है। ओके, चलो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में ध्यान दो। डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर किलोग्राम, वहाँ का कुछ डेटा दिया है, और नंबर ऑफ कार्स ये भी दिया है। द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर शोन इन द अबाउट डेटा इज इन द ग्रुप, वो कौन सा ग्रुप में रहेगा, मीडियन कौन सा ग्रुप में रहेगा। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले इन सब डेटा का टोटल करना पड़ेगा, और इन सब डेटा का अगर हम टोटल किए ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि 11, यानी कि सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू n, और n इज 11 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 7। तो इन सब का टोटल किया तो 11 प्लस 12 23 43 43 प्लस 7 43 प्लस 7 50, तो हमें 50 मिलेगा। लेकिन हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि n अपन 2 कितना। ओके, तो n अपन 2 फाइंड आउट किए तो 50 अपन 2, तो 50 अपन 2 को कैंसिल किए तो हमें 25 मिलेगा। लेकिन ये कौन सा ग्रुप में ये 25 रहेगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें सी अप करना जरूरी है। तो पहले यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिए है ना स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी के बाद में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप करके एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। फिर यहाँ था 11 12 27, फिर इधर आएगा कि 11, फिर 11 प्लस 12 23 43, फिर 50। अभी ये 25 कौन सा दो नंबर के बीच में रहेगा स्टूडेंट, 25 ये 23 और 43 के बीच में रहेगा। ओके, तो n/2 यहाँ पर है, n/2, और इसमें बड़ा नंबर क्या है 43, और 43 के सामने जो क्लास है वो तो 20 में रहने वाला ये क्लास है। तो इसी के अंदर मीडियन रहेगा, बिकॉज 16 to 18 इज द मीडियन क्लास, यही है मीडियन क्लास। ओके, यही है मीडियन। ओके, दिस इज व्हाट द मीडियन क्लास। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी वही है कि दिस इज द मीडियन क्लास। ओके, द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर शोन इन द अबव डेटा इज इन द ग्रुप ऑफ 16 to 18, तो इसका आंसर सी आएगा। ओके, 16 to 18। नाउ द सिक्स्थ वन, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई ईच स्टूडेंट, वहाँ पे कुछ डेटा दिए है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए है। द अबाउट डेटा इज टू बी शोन बाई अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें दिखाने का द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 4 to 6। अच्छा, 4 to 6 में जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कैसे दिखाने का स्टूडेंट, पहले हमें ये क्लास का क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। एंड क्लास मार्क हम सब जानते हैं स्टूडेंट, 4 to 6 का क्लास मार्क आएगा कि 4 प्लस 6 अपॉन 2, ये फार्मूला यूज़ करने का, यानी कि 10/2, तो 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। यानी कि अब इसका क्लास मार्क हमें पता चला है कि 5। अगर हमारे पास क्लास मार्क है और फ्रीक्वेंसी भी है तो इसका पॉइंट आएगा कि क्लास मार्क कमा फ्रीक्वेंसी, यानी कि 5,8, यानी कि इसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टेबल में 5,8 में दिखाएंगे। सो द आंसर इज सी। तो लास्ट टू आंसर्स या लास्ट टू आंसर इज सी। एक्चुअली यहाँ पर हम एक बार रिकैप करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट आंसर डी, सेकंड आंसर ए, थर्ड आंसर बी, एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, all the three last three answers are C, and it is the answer of this MCQ. And thank you students. Okay, second sum, the following table shows the income of farmers in a grape season.
फाइंड द मीन ऑफ देयर इनकम। ओके, यहाँ पर कुछ डेटा दिया है स्टूडेंट, इसका हमें मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो वी नीड टू फाइंड द मीन। चलो मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे इजी मेथड जो डायरेक्ट मेथड है वो यूज़ करेंगे। सो इनकम इन 1000 ऑफ रुपीज़, क्वेश्चन में 1000 ऑफ रुपीज़ दिया है, तो इसका मतलब लास्ट में जो आंसर मिलेगा उसे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एंड क्लास मार्क हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए ये 20 और 30 जो क्लास इंटरवल है इसे ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, ये तो 50 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और 50 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर 25। ओके, तो फर्स्ट क्लास इंटरवल हमें मिला, क्लास मार्क हमें मिला कि 25। ऐसे हर क्लास इंटरवल में जाके लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, या फिर और एक मेथड है स्टूडेंट, 20 और 30 का अगर हम मिड पॉइंट देखेंगे ना, तो 20 to 30 के मिडिल में 25 रहेगा, तो वो लिखना पड़ेगा, और 30 to 40 के बीच में 35 रहेगा, तो यहाँ पे 25 और 35, 45, 55, 65, 75 आएगा। ओके, इसके बाद फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में दी है कि 10, 11, 15, 16, 18, 14, वो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। ओके, फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल किए तो हमें मिलेंगे 84, तो वो भी लिख दो 84। उसके बाद एफ इंटू एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क, ये दोनों हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नाउ 25 इंटू 10 इसका आंसर आएगा 250, एंड 35 इंटू 11 इसका आंसर आएगा 385, 45 इंटू 15 675, 55 इंटू 16 880, 65 इंटू 18 1170, 75 इंटू 14 1050। फिर इन सब का टोटल किया तो हमें मिलेगा सिग्मा ऑफ एफ इंटू एक्स, और उसका टोटल मिला 4410। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना सारा डेटा मिलने के बाद अभी हम मीन बाय डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स का टोटल हमें मिला था कि 4410 डिवाइडेड बाय 84। ओके, सो 4410 डिवाइडेड बाय 84, अगर इसे हम डिवाइड किए तो हमें मिलेगा कि 52.5, और लेकिन क्वेश्चन में इन 1000 ऑफ रुपीज़ ऐसा दिया था ना, तो आंसर को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 52.5 इंटू 1000, फिर इसका आंसर हो जाएगा कि 52,500। ओके, therefore the mean of the income of farmers is 52,500 rupees। Okay, and it is the answer of this question, and thank you students. Okay, now the third sum, the loans sanctioned by a bank for construction of farm ponds are shown in the following table। Okay, find the mean of the loans। स्टूडेंट मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी मेथड डायरेक्ट मेथड हम यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड के लिए यहाँ पे जो लोन में जो भी अमाउंट दिए है ना स्टूडेंट, यहाँ पर जिन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, अप टू 80 to 90, वो हमें पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यानी कि इट इज़ लोन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ एंड इट इज़ नथिंग बट द क्लास। ओके, सो इट इज़ द क्लास। फिर मेन बाय डायरेक्ट मेथड में हमें क्लास मार्क चाहिए, तो और एक कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे एंड दैट इज नोन एज क्लास मार्क। ओके, और ये क्लास मार्क में स्टूडेंट, ये क्लास मार्क कैसे निकालने का ये तो पता है, जो क्लास इंटरवल में दिया रहेगा वो वैल्यू को 2 से डिवाइड करने का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 40 और 50 ऐसा दिया है ना स्टूडेंट, तो 40 और 50 को ऐड करके मतलब 40 plus 50 divided by 2, which is 90 divided by 2, which is equal to 45। यानी कि क्लास मार्क वो है क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट,
अभी 40 to 50 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 40 to 50 का मिडिल में क्या रहेगा, 45 रहेगा ना, तो वही क्लास मार्क में आएगा। ओके, तो ये क्लास मार्क का आंसर हमें मिला कि 45। फिर वैसे 50 to 60 का 55, 65, 75, 85 ऐसा आएगा। फिर नंबर ऑफ फॉर्म पॉन्ड्स यानी कि फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में दिया है कि 13, 20, 24, 36, 7, वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 13, 20, 24, 36, 7। ओके, और फ्रीक्वेंसी का टोटल किए तो हमें ये 100 मिलेगा। फिर हमें डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड आउट करने के लिए फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर दिस 45 इंटू 13 इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 585। फिर 55 इंटू 20 इसे मल्टीप्लाई किया तो 110। फिर 65 इंटू 24 इसे मल्टीप्लाई किया तो 1560। 75 इंटू 36 2700। 85 इंटू 7 595 आएगा। फिर इन सब का टोटल किया तो हमें मिलेगा सिग्मा ऑफ एफ इंटू एक्स, और इसका टोटल 6540। फिर मीन बाय डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे कि मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हमें मिला 6540 और सिग्मा एफ का वैल्यू 100। सो 6540 डिवाइडेड बाई 100, तो नंबर को 100 से डिवाइड किया तो पीछे से 2 नंबर आगे आके पॉइंट लगाना पड़ेगा, सो इट विल बिकम 65.4। लेकिन ये यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ दिया है ना स्टूडेंट, तो हमें जो भी आंसर मिलेगा उसे इंटू 1000 में मल्टीप्लाई करके आंसर प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमें अभी आंसर मिला था कि 65.4 इंटू 1000, अगर 1000 से मल्टीप्लाई किए तो इसका फाइनल आंसर आएगा कि ₹65,400। तो लास्ट में हमें आंसर भी लिखना पड़ेगा कि therefore the mean of the loans given by the bank is ₹65,400। okay, and it is the answer of this question। वैसे में तुम लोगों को क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करने का और कैसे मल्टीप्लाई करने का ये सब मैंने एक्सरसाइज में पढ़ा दिया स्टूडेंट। तो प्रॉब्लम सेट में भी यही वापस पढ़ा है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो स्टूडेंट। इसका सॉल्यूशन में प्रेजेंट कर दिया और सब डेटा भी अवेलेबल है तुम्हारे पास, तुम ये देख के प्रैक्टिस करो और यही आंसर तुम्हें मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। Okay, now the fourth question. The weekly wages of 120 workers in a factory are shown in the following frequency distribution table. Find the mean of the weekly wages। तो यहाँ पे हमें मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट। मीन फाइंड आउट करने के लिए जो डेटा दिया है यहाँ पर वीकली वेजेस 0 to 2000, 2000 to 4000, 4000 to 6000 एंड 6000 to 8000, ये हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि वर्टिकल में। ओके, 0 to 2000, 2000 to 4000, 4000 to 6000, 6000 to 8000। फिर इसका क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे। क्लास मार्क मतलब क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, तो 0 to 2000 का मिड पॉइंट आएगा 1000, यानी कि 0 to 2000 के बीच में क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1000, और 2000 to 4000 के मिडिल में 3000, 4000 to 6000 के मिडिल में 5000, और 6 to 8 के मिडिल में 7 रहेगा, 7000। ओके, फिर इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स तो क्वेश्चन से मिलेगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि 15, 35, 50, 20, 15, 35, 50, 20, फिर इसका टोटल 120। ओके, फिर हमें एफ इंटू एक्स चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करने का। सो 1000 इंटू 15 इज इक्वल टू 15,000, 3000 इंटू 35 इक्वल टू 1,05,000, 5000 इंटू 50 इज इक्वल टू 2,50,000, 7000 इंटू 20 इक्वल टू 1,40,000, और सिग्मा ऑफ एफ एक्स यानी कि टोटल ऑफ एफ इंटू एक्स हमें मिलेगा 5,10,000 रुपीज़। फिर अभी हम मीन बाय डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मीन बाय डायरेक्ट मेथड एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का टोटल 5,10,000 जो हमें यहाँ पे लास्ट में मिला था, और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ का वैल्यू 120, तो हमें फ्रीक्वेंसी को टोटल करने से मिला। ओके, फिर इसको डिवाइड किया तो हमें 4,250 मिलेगा, एंड फिर आंसर लिखना पड़ेगा कि द मीन ऑफ द वीकली वेजेस of the worker is 4,250। okay, and it is the answer of this question, and thank you students। Okay, fifth sum,
The following frequency distribution table shows the amount of aid given to 50 flood affected families. Okay, find the mean of the amount of aid. चलो यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे इजी मेथड डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ और क्लास मार्क हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो 50 to 60 का मिड पॉइंट और क्लास मार्क का और एक नाम मिड पॉइंट. ओके, तो 50 to 60 का मिड पॉइंट 55 एंड 60 to 70 का मिड पॉइंट 65, 70 to 80 का मिड पॉइंट 75. तो ऐसा करके हम सबका क्लास मार्क पहले फाइंड आउट करेंगे. क्लास मार्क मिलने के बाद नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कि फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वी विल राइट एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 50. फिर हम क्लास मार्क यानी कि x इंटू फ्रीक्वेंसी ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे. तो 55 7s are 385 एंड 65 13s are 845, 75 20s are 1500 एंड 6 into 510 685 are 510 एंड 495 are 380. फिर इन सब का टोटल की तो फिर हमें मिलेगा कि 3620. ओके स्टूडेंट, चलिए ये सब वैल्यू मिलने के बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे एंड फार्मूला फॉर मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एंड सिग्मा ऑफ एफ एक्स का टोटल हमें मिला था कि 3620 अपॉन और सिग्मा एफ का टोटल 50 और इन दोनों को डिवाइड किया तो हमें मिलेगा 72.4. लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ ऐसा दिया गया था ना स्टूडेंट, तो इसीलिए हम आंसर को इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 72.4 इंटू 1000 will gives the answer 72,400. Therefore, the mean of the amount of aid given to families is 72,400. Okay, and it is the answer of this question. And thank you, students. Okay, sixth question. The distance covered by 250 public transport buses in a day is shown in the following frequency distribution table. Find the median of the bus distance. तो हमें मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, वी नीड टू फाइंड द मीडियन. स्टूडेंट, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो डेटा दिया है वो पहले हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. सो डिस्टेंस 200 to 210, 210 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 240 to 250. ओके, फिर फ्रीक्वेंसी हमें लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बसेस 40, 60, 80, 50, 20. फिर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप फाइंड आउट करना पड़ेगा. और फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो 40 है स्टूडेंट, वो 40 हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर 40. तो 40 के लिए 40 आएगा. फिर ये 40 के साथ ये 60 को ऐड करके फिर हम लिखेंगे कि 100. फिर 100 प्लस 80 180, फिर 180 प्लस 50 230 एंड 230 प्लस 20 ये हो जाएगा 250. फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल 250 हमें पता चला, तो वही टोटल हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि n इज इक्वल टू 250. अच्छा, n मिलने के बाद मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें n/2 फाइंड आउट करना पड़ेगा. और यहाँ पे हमें n मिला था 250, सो 250/2 विल बिकम 125. अभी वापस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाने का स्टूडेंट, जाके ये जो हमें मिला ना n/2 125, ये 125 कौन सा दो CF के बीच में रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड 125 लाइज बिटवीन 100 to 180, इन दोनों के बीच में रहेगा 125 n/2. और इसमें जो कम वैल्यू है 100, इट विल बी ट्रीटेड एज फ्रीक्वेंसी. ये 100 को अभी हम फ्रीक्वेंसी लेंगे एंड इसमें ज़्यादा वैल्यू 180 के सामने जो 80 है, दिस 80 इज फ्रीक्वेंसी. ये जो 100 है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये 80 है ना, ये फ्रीक्वेंसी है. और 80 के बाजू में जो क्लास इंटरवल है, इट इज अवर मीडियन क्लास. फिर ये सब हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि the median class is 220 to 230, the median class is 220 to 230 and इसमें lower limit is 220
एंड फ्रीक्वेंसी हमें मिला था 80 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिला था 100 और हाइट मतलब ये 220 टू 230 का इंटरवल में कितना गैप है स्टूडेंट 10 है ना, तो 10 विल बी अवर हाइट. हाइट इज नथिंग बट क्लास विथ क्लास इंटरवल का कितना गैप है. ओके अभी मीडियन का फार्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू हाइट और वैल्यू अगर हम पुट किए ना तो एल का आएगा 220 और एन अपन 2 का आएगा जो हमने फाइंड आउट किए थे 125 वो एन अपन 2 में आएगा 125 माइनस सी एफ के लिए 100 अपॉन 80 इंटू 10. अभी ये कैलकुलेशन हमें ध्यान से करना पड़ेगा. चलो करते हैं स्टूडेंट. सो विच इज इक्वल टू 220 प्लस 125 में अगर ये 100 जाएगा तो 25 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 10 फिर ये 0 अगर हम कैंसिल किए ना तो हमें मिलेगा कि 220 प्लस 25 अपॉन 8 सो विच इज इक्वल टू 220 प्लस और 25 को अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8 से. चलो डिवाइड करते स्टूडेंट 25 डिवाइडेड बाय 8 सो 8 3s are 24 बैलेंस 1.0 10 में 1 8s are 8 बैलेंस 2 20 में 2 8s are 16 बैलेंस 4 40 में 5 8s are 40. तो हमें मिला कि 3.125 अगर इन दोनों ऐड किए तो हमें मिलेगा 223.125 लेकिन हमें इसको राउंड अप करना पड़ेगा स्टूडेंट. तो राउंड अप ऐसा करेंगे कि पॉइंट के आगे थर्ड नंबर देखेंगे और थर्ड नंबर 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो दूसरा नंबर में एक नंबर ऐड करेंगे. यहाँ पे पॉइंट के आगे दूसरा नंबर 2 है तो उसमें एक नंबर ऐड किया तो ये 2 3 हो जाएगा यानी कि 1 3 हो जाएगा यानी कि आंसर इज 223.13 लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन का सिंबल यूज करेंगे जो ऐसा रहता है कि स्टूडेंट दिस इज अप्रोक्सीमेशन सिंपल. तो आंसर इज द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस इज देयरफॉर आंसर देयरफॉर द मीडियन of the distances is 223.13 kilometer but approximately, so we need to mention approx value. So it is the answer of this question and thank you students. Okay, seventh one. The prices of different articles and demand for them is shown in the following frequency distribution table. Find the median of the prices. अच्छा यहाँ पर टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है इसमें से हमें मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके तो मीडियन के लिए यू नो कि क्लास और फ्रीक्वेंसी के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप भी आएगा और क्लास में यहाँ पे जो दिया है लेस देन 20 20 to 40 40 to 60 60 to 80 वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा. फिर उसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कि फ्रीक्वेंसी में हमें ये लिखना पड़ेगा कि 140 100 80 60 20. फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सी एफ लेस देन टाइप. इसमें स्टार्टिंग का 140 के लिए 140 आएगा फिर 140 में से ये 100 ऐड करके 240 फिर 240 में से 80 ऐड करके 320 फिर 60 ऐड करके 380 फिर 20 ऐड करके 400 आएगा और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हमें कितना मिला कि 400. ओके ठीक है. अभी एक बार n मिल गया तो पहले हम n अपन 2 फाइंड आउट करेंगे. ओके स्टूडेंट तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि n अपन 2 सो 400 अपन 2 इट विल गिव्स अस द आंसर 200. अभी 200 मिला ना n अपन 2 पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 200 कौन सा दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर रहेगा. यहाँ पर 140 to 240 के अंदर
200 रहेगा यहाँ पर। ओके, तो n/2 का वैल्यू ये दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर है, यानी कि 140 to 240 के अंदर 200 रहेगा। इसमें जो छोटा नंबर है 140, दिस इज अवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड ओके, दिस इज अवर CF। एंड जो बड़ा नंबर 240 के बाजू में जो है 100, दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी। एंड 100 के बाजू में जो है 20 to 40, यही है हमारा मीडियन क्लास। ओके, फिर ये सब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि द मीडियन क्लास इज 20 to 40। एंड इसमें मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट है वो 20 है, तो L इज 20। फिर उसके बाद F इज फ्रीक्वेंसी इज 100 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 140। एंड 20 to 40 का जो क्लास विथ है डिफरेंट है, वो तो 20 है, तो H इज नथिंग बट द क्लास विथ, यानी कि क्लास इंटरवल का गैप। अभी 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, मतलब इन सब का जो क्लास विथ है, इंटरवल है, हर क्लास इंटरवल का जो गैप है वो 20 है, तो H इज 20। ओके, अभी हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, एंड द फॉर्मूला इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। और फॉर्मूला में जो जो डेटा चाहिए वो सब हम अगर हम पुट किए तो L के लिए आएगा कि 20, फिर n/2 के लिए 200 जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 140 एंड फ्रीक्वेंसी के लिए 100, फिर इंटू H का 20। अभी इसे सॉल्व किए, अगर इसका आंसर लाए तो हमें मीडियन मिल जाएगा। ओके, सो विच इज इक्वल टू 20 प्लस 200 माइनस 140 is nothing but 60 अपॉन 100 इंटू 20। तो इसमें से अगर हम ये 0 0 कैंसिल किए ना स्टूडेंट, तो हमें मिलेंगे कि 6 2 12 मिलेगा। सो विच इज इक्वल टू 20 प्लस 12, एंड इन दोनों को ऐड किया तो हमें मिलेगा 32, एंड इट इज द आंसर स्टूडेंट। देयरफॉर द मीडियन ऑफ द प्राइसेस ऑफ, देयरफॉर the median of the prices of different articles is rupees 32. Okay, and it is the answer of this question, and thank you students. Okay, 8th question. The following frequency table shows the demand for a sweet and the number of customers. Okay, find the mode of demand of sweet. तो यहाँ पर स्वीट और कस्टमर के बारे में डेटा है, इसमें से हमें मोड फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर में देखेंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 60, सो इट इज अवर F1। F1 का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फिर इसके पहले जो 10 है दैट इज अवर F0, और इसके बाद में जो 25 है दैट इज अवर F2। ओके, तो ये F0 और ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और F1 के सामने जो है 250 to 500, दिस इज अवर मॉडल क्लास, यही हमारा मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास में जो फर्स्ट है 250, वो हमारा लोअर लिमिट है। तो और यहाँ पर इतना डेटा मिलने के बाद अभी हम फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन यूज करने से पहले यहाँ पर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 60, सो देयरफॉर द मॉडल क्लास इज 250 to 500, क्योंकि 60 का करस्पॉन्डेंस में 60 के करस्पॉन्डेंस में 250 to 500 है ना, सो इसीलिए दिस इज अवर मॉडल क्लास। एंड यहाँ पर लोअर लिमिट इज 250, लोअर लिमिट 250, एंड F0 10, F0 जो अभी मिला था स्टूडेंट वो 10, F1 is 60, F1 is 60,
एंड F2 इज 25, F2 इज 25, ओके। और यहाँ पर क्लास इंटरवल का जो विथ है 250 टू 500 का जो गैप है वो तो 250 है, सो हाइट इक्वल टू 250, ओके। फिर इसके बाद अभी हम मोड का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो द फॉर्मूला फॉर मोड इज okay student, the formula for mode is L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। और वैल्यू अगर पुट किए तो L का वैल्यू आएगा 250 और F1 का 60 माइनस F0 का 10 अपॉन 2 टाइम्स F1 का 60 माइनस F0 का 10 माइनस F2 का 25 इंटू H का वैल्यू 250। ठीक है, अभी इसे सॉल्व किए तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करते स्टूडेंट, विच इज इक्वल टू 250 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर 60 माइनस 10 तो 50 हो जाएगा, 50 अपॉन 2 टाइम्स 60 इज 120 माइनस 35 into 250, okay। So which is equal to 250 plus 50 अपॉन 120 माइनस 35 तो 85 हो जाएगा। सो 50 अपॉन 85 into 250, ओके। स्टूडेंट अभी हम फिफ्थ टेबल यूज किए ना, तो 5 1 ज़ार 5 7 ज़ार और यहाँ पर 50 आएगा, then it will become 250 plus 50 into 50 2500 divided by 17। अभी हमें 2500 को 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 में 1 टाइम्स 17 है, तो बैलेंस आएगा 15 में 7 जाएगा तो 8 एंड ओके 8 और 80 में 4 टाइम्स रहेगा, 4 7 ज़ार 28 बैलेंस 2, 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 6 68, तो इधर बैलेंस आएगा 12 और 120 में 7 टाइम्स रह सकते हैं स्टूडेंट, 7 7 ज़ार 49 बैलेंस 4, 7 1 ज़ार 7 7 प्लस 4 11 या फिर बैलेंस 1 आएगा, तो 0.0 10 में भी नहीं है तो और एक 0 0 100 में कुछ 6 टाइम्स रहेगा, तो 6 7 ज़ार 42 नो 5 टाइम्स रहेगा, so 5 7 ज़ार 35 बैलेंस 3 एंड 5 1 ज़ार 5 प्लस 3 8 85, सो बैलेंस आएगा कि 15, तो 150 में कितना टाइम्स रह सकता है, 150 में ऑलमोस्ट 8 टाइम्स रहेगा, ओके स्टूडेंट। सो 8 टाइम्स रहेगा, तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हमें नंबर पता चला कि विच इज इक्वल टू 250 प्लस 147.058। लेकिन स्टूडेंट मैंने बताया कि हमेशा ये पॉइंट के आगे थर्ड नंबर देखो, अगर वो थर्ड नंबर 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो एक नंबर बढ़ा दो। तो यहाँ पर थर्ड नंबर 8 है, ये तो 5 से ज़्यादा है ना, फिर यहाँ पर ये 5 में हमें एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर अभी 250 प्लस 147.06 और इन दोनों को ऐड किए तो हमें मिलेगा कि 397.06। देयरफॉर ये सम का आंसर हमें लिखना पड़ेगा कि वेट इन ग्राम है ना, तो हमें लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर द मोड of the demand of sweet is
397.06 grams. Okay, and it is the answer of this question. And thank you, students. Okay, ninth question. Draw histogram for the following frequency distribution. स्टूडेंट जब हिस्टोग्राम का क्वेश्चन रहेगा तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यू है क्या। अभी यहाँ पे देखो कि 50 to 70 के बाद 70 से स्टार्ट हुआ, फिर 90 के बाद 90 से 110 के बाद 110 से, तो ऐसा रहेगा ना, तो इट इज़ ए कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर हम हिस्टोग्राम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो हिस्टोग्राम के लिए हमें ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, वो तो 170 तक है ना, और 50 से स्टार्ट हुआ ना, तो हम यहाँ पर 50 70 20 20 का गैप ले लेंगे। तो 50 70 90 110 130 150 एंड 170 तक लिखेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ फैमिलीज में सबसे ज़्यादा नंबर क्या है, वो तो 600 है ना, तो यहाँ पर भी 50-50 का डिफरेंस हम ले सकते हैं, लेकिन तो 50 100 अप टू 600 तक हमें लेना पड़ेगा। ओके, फिर इसके बाद पहले 50 to 70 कितना स्टूडेंट 150 है ना, तो 50 to 70 में जाके हमें 150 तक मार्किंग करना पड़ेगा। 150 मतलब यहाँ पर ये जो 150 है ना, 150 तक मार्किंग करेंगे 50 to 70 में। फिर 70 to 90 तक 400, 70 to 90 तक 400 तक हम मार्किंग करेंगे यहाँ पर, फिर ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद 90 to 110 460, सो 90 to 110 460, यानी कि 450 के थोड़ा ऊपर। ओके, तो वो हो जाएगा 460। फिर उसके बाद 540, सो नेक्स्ट वन में 540 तक हमें मार्क करना पड़ेगा। 540 550 से थोड़ा नीचे आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 600 तो सबसे ऊपर आएगा। फिर उसके बाद 350 यहाँ पर आएगा 350। तो ये सब हमें मार्क करके, लेकिन 150 to 170 350, ओके, ऐसा मार्किंग करके फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हिस्टोग्राम है ये ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन ड्रॉ करने के बाद मेंशन करो कि इट इज़ हिस्टोग्राम, एंड यहाँ पे लिखो कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट, और यहाँ पे लिखो कि नंबर ऑफ फैमिलीज वाई एक्सिस में, और स्केल भी लिखना पड़ेगा कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट्स, और वाई में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 फैमिलीज। ओके, सो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। Okay, 10th one. In a handloom factory, different workers take different periods of time to weave a sari. The number of workers and their required period are given below. Present the information by a frequency polygon. और यहाँ पे जो डेटा है स्टूडेंट से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें चाहिए क्लास, वो तो है इधर 8 to 10 10 to 12 एंड 12 to 14। फिर उसके बाद हमें चाहिए क्लास मार्क। क्लास मार्क चाहिए तो क्लास इंटरवल को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स 8 + 10 यहाँ पे आएगा कि 8 + 10 डिवाइडेड बाई 2, ये तो 18/2 विच इज़ इक्वल टू 9 मिलेगा। एंड लाइक दैट अगर हम सब क्लास इंटरवल का वैल्यू निकालेंगे ना, दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो फर्स्ट वन में हमें मिला था 9। लाइक दैट 10 to 12 का मिडिल नंबर मिलेगा 11, और 12 to 14 के बीच में 13 मिलेगा, एंड 14 to 16 के इन बिटवीन 15 मिलेगा, और यहाँ पर 17 और यहाँ पर 19, ऐसा क्लास मार्क मिल जाएगा। फिर हमारे पास तो पहले से फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट, इधर क्लास मार्क के बाद फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, और ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी ये दोनों रख के हम पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 9,5, 9,5।
second one is 11 comma 16, third one is 13 comma 30, fourth one is 15 comma 40, and next one is 1735, and next one is 1914. और ये रख के अभी हमें ग्राफ में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लॉट करना पड़ेगा. ओके ओके नाउ वी विल ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा. सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके और ये ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट पहले हमें ये पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट देखने का. एक्स कोऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट नंबर 9, 11, 13, 15, 17, 19. तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो तो 19 है. तो हमें 9 से लेकर 19 तक चाहिए. लेकिन हम पहले क्लास इंटरवल लेंगे यानी कि 8 to 10, 10 to 12. तो वो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस में. ओके सो वी विल टेक 8 to 10, 10 to 12, 14, 16, 18, 20. Okay, this is number of days. Okay, फिर वाई एक्सिस का सबसे ज़्यादा नंबर हमें देखना पड़ेगा. एंड वाई एक्सिस में सबसे ज़्यादा नंबर 40 है. तो हम यहाँ पर अभी 40 है ना, तो हम यहाँ पर 5, 10 ऐसा ले लेंगे. लेकिन 40 या 45 तक हमें लेना पड़ेगा. एक नंबर ज़्यादा लेंगे तो चलेगा. ओके तो अभी ये पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है 9,5. तो 9,5 कैसे प्लॉट करने का. इट्स वेरी सिंपल कि 9 तो 8 और 10 के बीच में आएगा और कमा 5 मतलब ये 5 में हमें यहाँ पर एक पॉइंट रखना पड़ेगा. एंड इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. ओके नाउ द नेक्स्ट वन 11,16. तो 11 तो 10 और 12 के मिडिल में आएगा. लेकिन 11,16 ना, तो 15 से ऊपर 15 के ऊपर 16 रहेगा यहाँ पे रखने का. ओके लेकिन स्टूडेंट हमेशा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में याद रखो कि स्टार्टिंग में एक पॉइंट प्रीसीडिंग पहले का नीचे 0 से स्टार्ट करने का. लास्ट में भी अभी देखो इधर 20 तक ख़त्म हो गया क्योंकि 19 तो 18 और 20 के बीच में आएगा. लेकिन उसके बाद में भी हमें एक पॉइंट यहाँ पर नीचे रखना पड़ेगा. ओके दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट एंड लास्ट में हम क्या करेंगे कि एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे. ओके और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट अभी हम प्लॉट करेंगे. ओके सो 13,30 ये यहाँ पर आएगा. 12 और 14 के बीच में 13 और 30 तो यहाँ पे है ना, तो ये पॉइंट रहेगा. ओके ऐसा करके एक एक पॉइंट हमें प्लॉट करना पड़ेगा पहले. फिर सब पॉइंट इसमें से अभी 15, 40, 17, 35, 19, 14 ये सब प्लॉट हो गया. तो फिर उन सब पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ रूलर अभी रूलर से हमें ज्वाइन करना पड़ेगा. ओके तो विद द हेल्प ऑफ रूलर को हर पॉइंट में ऐसा रख के हमें ज्वाइन करना पड़ेगा. सो फर्स्ट 2 पॉइंट फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट ऐसा कंसिक्यूटिवली वन आफ्टर अनदर ज्वाइन करते जाने का. लेकिन याद रखो कि स्टार्टिंग में एक पॉइंट 0 से नीचे से स्टार्ट करने का और एंड में भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेने का, वो भी 0 से एंड होगा. ओके इसके अलावा अभी इधर देखो स्टूडेंट 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 पॉइंट हमें क्वेश्चन से मिलेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 के अलावा स्टार्टिंग में और लास्ट में एक पॉइंट नीचे ऐसा रखना पड़ेगा. तो इतना सब हम करेंगे ना, इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यही है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. फिर स्केल हमें लिखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में हमने 2 सेंटीमीटर एक एक बॉक्स छोड़ के नंबर लिखे ना, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 नंबर ऑफ डेज 2 नंबर ऑफ डेज ऐसा लिए. और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 नंबर ऑफ वर्कर्स ऐसा लिए. ओके और यहाँ पे याद से नंबर ऑफ डेज लिखने का, यहाँ पे याद से नंबर ऑफ वर्कर्स लिखना पड़ेगा. एंड इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड थैंक यू स्टूडेंट्स. तो वैसे भी मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर दिखा दिया, लेकिन जब ये एक्सरसाइज में था
6.6 या 6.5 में जब था तो मैंने ड्रॉ करके भी बताया स्टूडेंट, तो वो रेफ़र करके तुम लोग कर सकते हैं। हर आंसर अगर डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं तो प्रैक्टिस तुम लोग नहीं करेंगे करके मैं डायरेक्टली आंसर दिया इधर, तुम प्रैक्टिस करो फिर ये आंसर में चेक कर लो। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू। Okay, 11th question. The time required for students to do a science experiment and the number of students is shown in the following grouped frequency distribution table. Show the information by a histogram and also by a frequency polygon. यहाँ पर हमें एक हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करने का, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ करने का। तो हिस्टोग्राम तो गिवन डेटा से हम कर सकते हैं, but in order to draw the frequency polygon we need two more columns. Okay, and in that one column is class mark. class mark कैसे मिलेगा स्टूडेंट कि क्लास इंटरवल में जो नंबर्स हैं उन दोनों नंबर को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड किया तो क्लास मार्क मिलेगा। यहाँ पर 20 + 22 विल बिकम 42 डिवाइडेड बाई 2 इज 21। तो फर्स्ट क्लास मार्क हमें मिला कि 21, सो इट इज़ 21। लाइक दैट यहाँ पर मिलेगा कि 23, यहाँ पे 25, देन 27, 29, 31। अभी ये दोनों मिलने के बाद हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, एंड कोऑर्डिनेट इज 21,8। सो फर्स्ट पॉइंट इज 21,8, नेक्स्ट वन इज 23,16, and the third one is 25,22, (27, 18), and 29, 14, and 31, 12। ओके इसके बाद हमें एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी ड्रॉ करना पड़ेगा और हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे स्टूडेंट, एकदम सिंपल। अभी एक्स एक्सिस में तो हमें पहले लिखना पड़ेगा कि 20 to 22, 22 to 24 यानी कि 32 तक लिखने का। चलो वो लिखते स्टूडेंट। सो 20, 22 अप टू 32 तक हमें लिखना पड़ेगा। फिर वाई एक्सिस में यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 22 है तो हम 2 ले सकते हैं। ओके, या 2, 4, 6 ऐसा 22 तक हमें लेना पड़ेगा। फिर हम पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। ओके, सो 20 to 22 8 होना चाहिए। तो 20 to 22 8 में पहले एक लाइन ऐसा ड्रॉ करने का, रेक्टेंगल जैसा करने का स्टूडेंट, ये सब बॉक्स करने का। फिर उसके बाद 22 to 24 16, तो ये 16 में आएगा, फिर ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद 22 में, फिर लाइक दैट वी हैव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम फर्स्ट। ओके, चलो हिस्टोग्राम कंप्लीट होने के बाद अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना एकदम सिंपल है स्टूडेंट। अगर एक बार हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किए ना, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम इजी में ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे करने का मैं आइडिया बताता हूँ स्टूडेंट। अगर हमने हिस्टोग्राम कर ली तो उसके बाद क्या करने का कि हर हिस्टोग्राम का मिडिल में जाके, यहाँ पर ऊपर मिडिल में जाके एक पॉइंट लगा के एक सर्कल करने का, और वही पॉलीगॉन का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पॉइंट भी रहेगा। ओके, तो हर हिस्टोग्राम सपोज समझो स्टूडेंट कि अभी हिस्टोग्राम हमने ऐसा ड्रॉ करके रखा है। सपोज हमने ऐसा हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है। ओके, तो इसमें एकदम मिडिल में जाके ऐसा एक एक पॉइंट रख के एग्जैक्टली मिडिल में राउंड करते जाने का। ओके, सर्कल पॉइंट और छोटा सा एक सर्कल ऐसा करते जाने का, और वो हमेशा सही रहेगा। वैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर नीचे एक सर्कल और यहाँ पर लास्ट में भी एक सर्कल करने का बस। फिर बाद में विथ हेल्प ऑफ रूलर से वो पॉइंट सब अगर हम ज्वाइन करते जाएंगे ना स्टूडेंट ऐसा रख के, तो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी मिल जाएगा। ओके, तो ये कंपलसरी ऐसे ही करने का, ऐसा करने से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाता है। ओके,
ओके नाउ अभी हमें मेंशन करना पड़ेगा कि दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. Yes, we need to mention this is frequency polygon. That line is frequency polygon. And the rectangular boxes जो है ना, it is histogram. Okay. तो ऐसा मेंशन करने का फिर हमें एक्स एक्सिस में लिखना पड़ेगा कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट इन मिनट एंड वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फिर स्केल एक्स एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मिनट्स का डिफरेंस लिए हमने और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट. ओके एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू स्टूडेंट्स. Okay, with 12th question में ध्यान दो स्टूडेंट. ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके लेकिन यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है स्टूडेंट ये कंटिन्यू नहीं है. 24 के बाद 25 से स्टार्ट हो रहा है और 29 के बाद 30 से स्टार्ट हो रहा है. तो ये कंटिन्यू क्लास नहीं है. तो पहले हम इसे कंटिन्यू करेंगे. ओके सो वी विल मेक दिस क्लास इनटू कंटिन्यूस क्लास. आफ्टर मेकिंग द कंटिन्यूस क्लास क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे. और क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करने का स्टूडेंट कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल में जो नंबर है यहाँ पर एक्चुअली 19.5 प्लस 24.5 इन दोनों को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. और इन दोनों को ऐड किया तो हमें 44 मिलेगा और 44 को अगर हम 2 से डिवाइड किए तो हमें 22 मिलेगा. ऐसे हर नंबर में जाके हमें ये क्लास मार्क फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके सो फर्स्ट क्लास मार्क वी गॉट इट 22 एंड नेक्स्ट वन हमें मिलेगा कि 27, 32, 37, 42, 47 ऐसा मिलेगा. ओके स्टूडेंट तो ये सब हमें करना पड़ेगा. फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स वो तो क्वेश्चन में दिया है इधर, वो हम यहाँ पर लिखेंगे. फिर हमें क्लास मार्क और ये फ्रीक्वेंसी रख के ये पॉइंट्स लाना पड़ेगा. 22, 38, 27, 46, 32, 35, 37, 24 एंड 42, 15 एंड 47, 12 ऐसा. ओके फिर इसके बाद हमें ये पॉइंट्स को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में प्लॉट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूस क्लास लेना पड़ेगा कि 19.5 to 24.5 to अप टू 49.5 तक. फिर यहाँ पे 5-10 का इंटरवल ले लो स्टूडेंट क्योंकि हमें एक्चुअली 45 या 46 तक चाहिए. एक्चुअली हमें 46 तक चाहिए. तो फिर हर एक पॉइंट प्लॉट करो जो पॉइंट यहाँ पर है. फॉर एग्जांपल 22, 38, 22 तो 19.5 और 24.5 के मिडिल में आएगा और 32 तो 38 तो 40 के थोड़ा नीचे आएगा. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसा सब पॉइंट प्लॉट करो. फिर विद द हेल्प ऑफ रूलर सब पॉइंट को ज्वाइन करो. एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए पहले और लास्ट में एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेना पड़ेगा. और लेने के बाद सब पॉइंट को तुम ज्वाइन करो स्टूडेंट. अगर तुम ज्वाइन किए ना देन यू विल डेफिनेटली गेट वन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके और यही हमें ड्रॉ करने का था. Okay, be 13th question. The following table shows the average rainfall in 150 town. Show the information by a frequency polygon. अच्छा सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट. यहाँ पे क्लास इंटरवल भी कंटिन्यू है तो हम सीधा क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे. एंड यू नो हाउ टू फाइंड द क्लास मार्क. फिर क्लास मार्क मिल गया तो क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी रख के हमें पॉइंट्स मिलेगा और ये पॉइंट्स हमें यहाँ पर प्लॉट करना पड़ेगा. So here we will take 20 to 40, 40 to 60, 60 to 100, 100 to 120. ओके फिर इसके बाद हमें ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लॉट करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट सो नाउ वी विल ड्रॉ दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो ये पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ध्यान से ड्रॉ करो स्टूडेंट. ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये हमें ऐसा ड्रा करना पड़ेगा. स्टूडेंट मैंने एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे करने का ये मैं समझा दिया और मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ स्टूडेंट. आंसर है यहाँ पे एंड यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस एंड क्रॉस चेक इट. ओके तुम पहले प्रैक्टिस करो फिर इसमें से चेक करो क्योंकि हर आंसर सिर्फ वीडियो ही देखते रहेंगे देन यू कैन नॉट डू इट. मैंने
ईच एंड एवरी एक्सरसाइज डिटेल में समझाया. वन इन दिस लास्ट एक्सरसाइज रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, तो इसलिए मैं इसका आंसर सीधा प्रेजेंट कर देता हूँ. और तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम पहले करो, करने के बाद फिर आंसर तुम चेक कर सकते हो. ओके, तुम कभी भी आंसर चेक कर सकते हो स्टूडेंट, और वो आंसर ऐसा होना चाहिए. ओके, and this is the answer of your 13th question. Okay students, so check this answer and thank you students. Okay, 14th one, observe the given pie diagram. Okay, यहाँ पर एक pie diagram दिया है. It shows the percentage of numbers of vehicle passing a single signal in a town between 8 a.m. and 10 a.m. Okay, 8 to 10 a.m. में जो vehicles पास होता है एक सिग्नल से, उसका डेटा दिया है पाई डायग्राम में. फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल. तो अभी सबका परसेंटेज दिया है ना इधर. अभी कार का 30% एंड टू व्हीलर्स का 40% एंड टेम्पो का 12% एंड बस का 8%, ऑटो रिक्शा का 10%. ये डेटा में अभी थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि सेंट्रल एंगल चाहिए. तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला इज मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, यानी कि थीटा is equal to number of scores in the component divided by total number of score into 360. Now we will use this formula to find the central angle of each component. Okay, so the first component is car. In case of car, the percentage 30% दिया है और percentage का total हमेशा 100 होता है. So 30/100 into 360. फिर इसका आंसर आएगा 108 डिग्री. लाइक दैट टेम्पो का आएगा 43.2 डिग्री, लेकिन इसको अब में राउंड अप करना पड़ेगा. सो 43.2 डिग्री मतलब ये 0.2 को अवॉइड करके हम अप्रोक्सीमेटली 43 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि प्रोट्रैक्टर में हम ये 43.2 डिग्री नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन 43 हम निकाल सकते हैं, तो इसीलिए. ओके, फिर उसके बाद 28.8 आएगा बस के लिए, लेकिन हमें उसको भी कन्वर्ट करके 29 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के आगे 8 है ना, तो ये 5 से पॉइंट के आगे 5 से ज़्यादा रहेगा तो एक नंबर बढ़ाने का, तो ये 29 डिग्री हो जाएगा. लाइक दैट इन केस ऑफ ऑटो रिक्शा इट विल बी 36 डिग्री एंड टू व्हीलर का 144 डिग्री. ओके, so now we got the central angle theta for all the vehicles. And second question is, if the number of two wheeler is 1200, okay, सिर्फ टू व्हीलर अगर 1200 पास हुआ है वहाँ पे, तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल. फिर टोटल व्हीकल का नंबर कितना. सेम फार्मूला वापस यूज करेंगे स्टूडेंट, कि मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टू व्हीलर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इंटू 360. और यहाँ पर टू व्हीलर का जो सेंट्रल एंगल है वो तो दिया है, यानी कि 144 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टू व्हीलर्स भी क्वेश्चन में दिए एंड नंबर ऑफ टू व्हीलर इज 1200. सो 1200 डिवाइडेड बाई एंड टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स वो तो हमें नहीं मालूम है. सो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स into 360. अगर इसे अभी हम सॉल्व किए ना स्टूडेंट, देन वी विल डेफिनेटली गेट द आंसर फॉर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स. ओके, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स is equal to 1200 into 360 and divided by 144. Okay, so 12 threes are and 12 12s are 12 ones are 12 hundreds are 100 into 30 3000. Okay, so total number of vehicles that passed in that period of time is 3000. So therefore the total number of vehicles yes 3000. Okay, and it is the answer of this 14th question, and thank you students. Okay, 15th question, the following table shows the causes of noise pollution, show it by a pie diagram. अच्छा,
यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन का डेटा दिया है और हमें ये पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो डेटा है स्टूडेंट वो परसेंटेज में है। परसेंटेज रख के हम पाई डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते, तो इसीलिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि उसका सेंट्रल एंगल कितना, थीटा कितना फाइंड आउट करने के लिए। सो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर्स इन ईच कंपोनेंट एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स 100 ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 होता है स्टूडेंट। फिर उसके बाद में इंटू 360। अगर ये फार्मूला हम यूज़ किए तो कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एंड इंडस्ट्री, ट्रेन, इन सब का थीटा हमें मिल जाएगा वो फार्मूला यूज़ किया तो। एंड थीटा सर 36 डिग्री, 180 डिग्री, 32 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, 72 डिग्री एंड 40 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। ओके, देन विद द हेल्प ऑफ दिस थीटा वी कैन नाउ ड्रॉ द पाई डायग्राम। अभी हम पाई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और पाई डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। पहले 180 डिग्री, फिर उसके बाद 36 डिग्री फॉर कंस्ट्रक्शन एंड 40 डिग्री फॉर ट्रेन्स एंड 72 डिग्री फॉर इंडस्ट्री एंड 32 डिग्री फॉर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ। ओके, और ये पाई डायग्राम कैसे ड्रॉ करने का ये मैं 6.6 एक्सरसाइज में पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट, वो देख लो, तुम प्रैक्टिस करो, फिर आंसर इसमें चेक कर लो। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी स्टूडेंट, थैंक यू। Okay, 16th question. A survey of students was made to know which game they like. Okay, the data obtained in the survey is presented in the given pie diagram. If the total number of students are 1000, 1000 स्टूडेंट से कुछ सर्वे किया गया स्टूडेंट कि उनको कौन सा गेम पसंद है करके, तो उसका डेटा हमारे पास पाई डायग्राम में है। अभी ये क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना पड़ेगा। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, तो फुटबॉल नहीं, क्रिकेट, क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है करके क्वेश्चन है। तो सिंपल, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमें मालूम है 1000, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट कि दिस फार्मूला। ओके, measure of central angle is equal to, यही फार्मूला ये सब में भी हम यूज करेंगे कि measure of central angle is equal to number of scores in the component and divided by total number of scores into 360। ओके, तो यहाँ पर क्रिकेट का जो थीटा है वो तो 81 डिग्री है ना, तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, तो फर्स्ट सम का आंसर आएगा कि 81 डिग्री इज इक्वल टू 81 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स वुड लाइक क्रिकेट, students who like cricket अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो तो हम जानते हैं कि 1000 इंटू 360। तो अगर हम ये सॉल्व किए तो अभी हमें आंसर मिलेगा कि स्टूडेंट्स वो लाइक क्रिकेट is equal to 81 into 1000 divided by 360। ओके, पहले हम 3 टेबल यूज़ करेंगे स्टूडेंट, 3 या 9th टेबल यूज़ करेंगे। तो 9th टेबल यूज़ किए ना, तो 9 4s are 36 एंड 9 9s are 81, फिर 0 0 एंड 4th टेबल 4 1s are 4 25s are एंड 9 into 25 हमें आंसर मिलेगा 2250, यानी कि उसमें 225। सो 225 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, इसका आंसर मिला 225। तो अभी हम आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर 225 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। ओके, ओके, देन द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, सेम क्वेश्चन और ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी फुटबॉल का सेंट्रल एंगल तो 63 डिग्री है ना, यहाँ पे दिए हैं, तो सिंपल 63 डिग्री इज इक्वल टू 63 इक्वल टू स्टूडेंट्स वो लाइक फुटबॉल
students who like football and divided by total number of students 1000 into 360. फिर इसको सॉल्व किए तो therefore students who like football is equal to 63 into 1000 divided by 360. अभी हम 3 टेबल यूज करेंगे स्टूडेंट. 3 2s are 1s are 3 12s are, फिर 0 0 कैंसिल हो जाएगा. अगेन 3 टेबल. 3 7s are 3 4s are, then 4th table 4 1s are 4 25s are, and 7 into 25 ये 25s are 200. So 7 into 25 175. अच्छा, इसका आंसर आएगा कि 175 स्टूडेंट्स. देयरफॉर इसका आंसर मिला 7 into 25 175. ओके, देयरफॉर 175 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल. 175 students like football. Okay, and it is the answer of the second sub question. ये second sub question का answer. Okay students, now the third one, how many students prefer other games. अच्छा, अदर गेम कितने लोगों को पसंद है, तो वो तो 72 डिग्री दिया है ना, तो वो यूज करके हम आंसर ला सकते हो. तो सेम फार्मूला यूज किया तो अभी आएगा कि 72 थर्ड वन ना, 72 डिग्री 72 is equal to students who like other games divided by 1000 total number of students into 360. ओके, फिर इसको सॉल्व किए तो हमें मिलेगा कि स्टूडेंट्स who like other games is equal to 72 into 1000 divided by 360. कि 36 ones are 36 twos are, and 0 0 cancel. 2 into 100 200. So there are 200 students who like other games. Okay, so therefore 200 students like other games. So 200 students like other games. It is the answer of this question, and thank you students. Okay, 17th question. Medical checkup of 180 women was conducted in a health center in a village. 50 of them were short of hemoglobin. स्टूडेंट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वुमेन 180 है, और इसमें 50 नंबर ऑफ वुमेन है ना, उनको शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन है. तो इसका मतलब यहाँ पर शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन 50 आएगा. फिर उसके बाद 10 सफर्ड फ्रॉम कैटरैक्ट, तो कैटरैक्ट में 10 वुमेन आएंगे, और 25 ऐड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में 25 आएंगे. ओके, इसके अलावा यहाँ पे दिया है कि द रिमेनिंग वुमेन वर हेल्थी. रिमेनिंग मतलब टोटल 180 था, तो 180 में रिमेनिंग अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो 180 में से जो शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन एंड कैटरैक्ट एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ऐड करके अगर हम माइनस किए ना, फिर हमें पता चल जाएगा कि रिमेनिंग वुमेन कितना है जो हेल्थी है. तो हेल्थी वुमेन आर 95, और इन सबका टोटल कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, अभी इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करने का, एकदम सिंपल. ये डेटा को हमें
पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. In order to represent it in the pie diagram, we need to find the measure of central angle, and the formula for measure of central angle theta is equal to number of scores in the component, each component divided by the total number of scores into 360. Okay. तो यहाँ पर अगर वो फॉर्मूला हम अप्लाई किए ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा कि 50 divided by the total 180 into 360. Student, it's a simple calculation because 180 one time and 180 two time, and 52s are 100. So first central angle theta is 100, और यहाँ पर आएगा कि 10 divided by 180 into 360. So 180 one time, 360 में 2 time, 10 twos are 20 degree, and in the third one 25 divided by 180 into 360. 180 one time, 180 two time, 25 twos are 50 degree. Like that, यहाँ पर 95 divided by 180 into 360. 180 one time, 180 two time, 95 twos are 90, 90, okay, 190, 190 डिग्री आएगा. ओके, तो ये डिग्री रख के हमें पाई डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, जो मैंने पहले किया है स्टूडेंट. तुम चेक कर सकते हो यहाँ पर कि पहले में 100 डिग्री चाहिए, तो वी विल टेक 100 डिग्री हियर. सो दिस इज 100 डिग्री, एंड इन विच वी नीड टू राइट शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन. फिर 100 डिग्री के बाद था 20 डिग्री, जिसमें हमें लिखना पड़ेगा कि कैटरैक्ट 20 डिग्री. फिर 20 डिग्री के बाद 50 डिग्री, 50 डिग्री में हम लिखेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. फिर जो रिमेनिंग रहेगा वो 190 डिग्री रहेगा, जिसमें हमें हेल्थी लिखना पड़ेगा. एंड इट इज द रिक्वायर्ड पाई डायग्राम. ओके, सो इट इज द रिक्वायर्ड पाई डायग्राम. तो यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि इट इज द रिक्वायर्ड पाई डायग्राम. सो पाई डायग्राम, and it is the answer of this question. And thank you, students. Okay, 18th question. On an environment day, students in a school planted 120 trees. So total 120 trees है, और हमें यहाँ पे जो डेटा है इसे पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ओके, सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट. पहले हम मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे आएगा कि 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 360. अगर इसे हम कैलकुलेट किए तो हमें 60 डिग्री मिलेगा. फिर 28 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 360. अगर इसे भी हम कैलकुलेट किए तो हमें मिलेगा कि 84 डिग्री. देन अगेन 24 डिवाइडेड बाई 120 into 360. Here we will get 72 degree, and again 22 divided by 120 into 360. Here we will get 66 degree, and finally 26 divided by 120 into 360, and here we will get 78 degree. So the total of all these degrees will always equal to 360 degree. Now we will convert this information into a pie diagram. Okay, तो पाई डायग्राम के लिए एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, और जो भी एंगल मिला तो हमें यहाँ पर 60, 84, 72, 66, 78 वो सब हमें यहाँ पर विथ हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर निकालना पड़ेगा कि 60, 84, 72, 66, 78. फिर रेस्पेक्टिव नेम भी लिख दो स्टूडेंट. तो ऐसा ट्री का नेम्स लिखो, and it is our required pie diagram, and it is the answer of this question. Okay, and thank you, students.